नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि जो लोग हमारे घर में घुसकर हमें मारते हैं, हम उन्हीं का स्वागत करते हैं। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया रोहिंग्याओं को लेकर कि जो उनको ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स में शिफ्ट किया जा रहा है और वो भारत जो है हमेशा ही शरणार्थियों की मदद करता है, शरणार्थियों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। इस प्रकार का ट्वीट उनके द्वारा किया गया, जिसके बाद हंगामा मच गया, बवाल मच गया। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो वैसे तो बांग्लादेश से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन वे रहते म्यांमार में हैं। लेकिन म्यांमार में उन्हें किसी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है। ये इतने घातक आतंकवादी हैं, इनका खुद का एक आतंकवादी संगठन बना हुआ है। यह गोरिल्ला युद्ध भी लड़ते हैं। इतने 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 ये घातक हैं, इतने विध्वंसकारी ये लोग हैं। इनके संगठन बने हुए हैं, खुद के आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, और ऐसे में इन्हें शरणार्थी मान के दिल्ली के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रखा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। इस ट्वीट पर केंद्र मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और कहा ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है और भारत किसी भी प्रकार से इनकी सहायता नहीं करता है। क्योंकि देखा जाए तो रिफ्यूजी जो एक्ट हुआ था, कन्वेंशन हुआ था यूएस का, उसमें जो है भारत जो है हस्ताक्षर भारत के नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। तो कहीं से भी भारत इन्हें जो है शरणार्थी नहीं मानता है। और रोहिंग्याओं की जहां तक बात है, तो कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, किस तरीके से इनके खिलाफ समय समय पर जो भी दंगे होते हैं, रोहिंग्याओं का उनमें कितना बड़ा हाथ होता है, ये हम सभी ने देखा है। भारत जो है इन्हें किसी भी रूप से शरणार्थी नहीं मानता है, घुसपैठी मानता है। और ये है ही घुसपैठी, क्योंकि जबरदस्ती हमारे देश में आके घुस खड़े हुए हैं। इनका असली चेहरा दुनिया के सामने तब आया जब 2012 में इन्होंने एक बौद्ध महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद 2017 में जहां पर ये रहते थे बोंडा जिले में, वहां पर इन्होंने 1% बस वहां पर हिंदू रहते थे। हिंदू पुरुषों को सामूहिक 100 पुरुषों को लिटा दिया, उनको जिंदा दफना दिया और उनकी महिलाओं को, उनकी पत्नियों को अपने पास रख लिया। इस तरीके का इनका चरित्र था। उसके बाद म्यांमार की आर्मी ने जहां पर ये रहते थे इनका क्षेत्र सीमित कर दिया, बाड़े बना दिए लोहे के, कीलों के, और कहा ना नौकरी, ना सेवा किसी प्रकार की, ना पढ़ाई, तुम यहाँ बंद रहो, केवल खाना खाओ और दवाई तुम तक पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद ये लोग वहां से भाग खड़े हुए नावों के जरिए। पहले ये गए बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने इनका स्वागत किया शरणार्थी के रूप में, लेकिन जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो वहां भी इनसे मना कर दिया गया। इसके बाद मलेशिया गए, मलेशिया की नेवी पहले से तैनात थी, इन्हें घुसने ही नहीं दिया। थाईलैंड गए, नेवी तैनात थी, घुसने ही नहीं दिया। उसके बाद इंडोनेशिया पहुंचे, इंडोनेशिया के मछुआरों ने इन्हें गैर कानूनी तरीके से अंदर तो घुसा लिया, लेकिन जब इनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई तो उनकी सरकार ने कहा हम इन्हें शरणार्थी नहीं मानते हैं, ये हमारे देश में नहीं रह सकते। उसके बाद इन्होंने दोबारा रुख किया बांग्लादेश, म्यांमार का, और वहां के जो ट्राई सेक्शन है म्यांमार, बांग्लादेश और भारत का, उसके जरिए ये भारत में घुसे। जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि देश में 40,000 रोहिंग्याओं की जो संख्या है, लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि देश में लगभग लाख और लाख से ऊपर जो है रोहिंग्याओं की जो संख्या है वो देश में मौजूद है, जो कि बहुत ही घातककारी साबित हो सकती है हमारे देश के लिए। यहाँ पर जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि सबसे बड़े क्रिमिनल ट्राइब में से ये एक है, बहुत बड़े गुनहगार हैं ये लोग। यहाँ पर सवाल केवल इतना नहीं है कि ये लोग उजड़ के आए और भारत में इन्हें बसा लिया गया, ऐसा नहीं है। और ये आ भी गए तो सरकार के कारनामे देखिए, करतूत देखिए, इन्हें बसा दिया गया कानूनी तौर पे। जम्मू कश्मीर के जम्मू में, घाटी में नहीं, जम्मू में इन्हें बसा दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, जगह जगह इन्हें बसा दिया गया। तुरंत जम्मू में तो इन्हें तुरंत आधार कार्ड दे दिया गया, वोट बैंक बढ़ाने के लिए केवल। पश्चिम बंगाल में इन लोगों के संग ऐसा बर्ताव किया जाने लगा जैसे सच में ये लोग शरणार्थी हैं। और ऐसे लोगों के साथ होना क्या चाहिए, जो राज्य सरकार के जो नियम है उसके अनुसार होना ये चाहिए, पहले इन लोगों को डिटेक्ट करे, डिटेन करे और डिपोर्ट करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो एक रूल बने हैं वो ये है कि राज्य सरकार पहले इनके दस्तावेज चेक करती है, इनके पास दस्तावेज है या नहीं है। यदि कोई वैलिड दस्तावेज नहीं होते तो इनको सेंटर भेज दिया जाता है, इन्हें हिरासत में रखा जाता है अपने पास। और जब तक जहां से ये आए हैं, जैसे कि बांग्लादेश या श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार, यदि वहां की सरकार
इनको वैलिड रूप से अपने पास नहीं बुलाती या इनकी पहचान नहीं कर लेती है, तब तक इन्हें हिरासत में रखा जाता है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इन्हें तो शरणार्थी बना के पूजा जाने लगा, वोटर आईडी दे दी गई, आधार कार्ड दे दिया गया, इन्हें तो नागरिक के तौर पे रखा गया जैसे ये देश के नागरिक हैं, सिर्फ किसी लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, केवल अपने फायदे के लिए। अभी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इनके रहते देश को बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात तो सबसे बड़े जो गैर कानूनी काम करते हैं वो यही करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद में शामिल होने के लिए तत्पर रहते हैं ये लोग। इनसे बहुत बड़ा खतरा है देश को। 3 बहुत बड़े खतरे हैं। सबसे पहला जनसंख्या का, जो जनसंख्या का संतुलन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इनकी जो क्षमता है बच्चे पैदा करने की, ऐसे शायद किसी में हो भी ना, तो इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा, देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा है। देश की सुरक्षा दांव पे लगी है, जब तक ये लोग देश में हैं बहुत ज्यादा खतरा है। और तीसरा सबसे बड़ा, देश में शांति का, आतंकवाद का। ये देश में इतना दहशत फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। देखा आपने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में, जम्मू में किस तरीके से उन्होंने दहशत मचा रखी है, किस तरीके से दंगे फसाद कर रहे हैं, किसी से भी छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो आज किसकी वजह से, रोहिंग्याओं की वजह से बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, इनके ऊपर ठोस से ठोस कदम उठाएं, कार्यवाही करें, जो कि आज तक नहीं की गई है। और जो आज की सरकार है, यदि वो कुछ नहीं कर पाई तो मुझे नहीं लगता आने वाली कोई भी सरकार इनके लिए कुछ कर सकेगी। तो सोचिए, बहुत गहरी बात है। इस पर मेरे दर्शकों की क्या राय है मैं जानना चाहूंगी, मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।